हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र के विषय में बताया था कि गृह विज्ञान के टोटल 5 क्षेत्र हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस कहते हैं। सेकंड में है मानव विकास, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। थर्ड है हमारा गृह प्रबंधन, जिसे हम होम मैनेजमेंट कहते हैं। फोर्थ है हमारा प्रसार शिक्षा, जिसे एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। और लास्ट फिफ्थ है हमारा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको फर्स्ट जो यूनिट है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है आहार एवं पोषण विज्ञान का अध्ययन हम आपको सर्वप्रथम कराएंगे, जिसका सिलेबस हमने आपको बता दिया था कि सर्वप्रथम हम आहार एवं पोषण का अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे, फिर पोषण के प्रकार, भोजन के प्रकार, कार्य, पौष्टिक तत्व के प्रकार और उनकी कमी से होने वाले रोग, उनकी प्राप्ति के स्रोत। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यक पौष्टिक तत्व, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था और सभी अवस्थाओं में हमें कितने पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होगी वो पढ़ेंगे। फिर आहार नियोजन पढ़ेंगे, फिर भोज्य समूह पढ़ेंगे, भोज्य पदार्थों में मिलावट कैसे की जाती है, किसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आहार संरक्षण, मतलब खाद्य पदार्थों को हम कैसे संरक्षित करके ज़्यादा समय तक चला सकते हैं। 10वां पॉइंट था विभिन्न रोगों में आहार, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, किडनी का रोग है, ठीक है, आंत संबंधी रोग है और पीलिया है, बुखार है। तो सारे रोगों में कौन कौन सा हमको आहार लेना है ये पढ़ेंगे। और 11वां पॉइंट हमारा है भोजन पकाने की विधियों का अध्ययन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, आज हम आपका स्टार्ट करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। सर्वप्रथम हम आहार एवं पोषण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। जब तक हम बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो सर्वप्रथम आहार क्या है, तो आहार है क्या, इसके पहले हमको समझना है कि स्वास्थ्य क्या होता है, क्योंकि आहार एवं पोषण का संबंध किससे है, तो वो हेल्थ से है, स्वास्थ्य से है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य का ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, स्वास्थ्य होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं स्वास्थ्य के संबंध में। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो स्वास्थ्य का जो इंग्लिश वर्ड है वो है हेल्थ, जो कि एंग्लो शब्द हेल्थ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य, स्वस्थता की दशा। ठीक है, स्वस्थता की दशा होता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य या हेल्थ का अर्थ होता है जिसका अभिप्राय सुरक्षा, निरोगता तथा समग्रता से लगाया जाता है। सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ उस स्वस्थ दशा से लगाया जाता है जिसके द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क के समस्त कार्य सुचारू रूप से सक्रिय पूर्वक संपन्न किए जा सके। इस तरह से आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि स्वास्थ्य का, जो कि अंग्रेजी भाषा हेल्थ से ट्रांसलेट हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वस्थता की दशा। आपसे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हेल्थ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो अंग्रेजी भाषा के एंग्लो सैम्पियन शब्द से हुई है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि हेल्थ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो स्वस्थता की दशा होता है। ठीक, आगे हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। WHO ने बहुत संक्षिप्त में परिभाषा दी है। WHO ने बहुत संक्षिप्त में और बहुत स्पष्ट पूर्ण तरीके से हेल्थ की परिभाषा कुछ इस तरह से दी है। स्वास्थ्य को WHO ने कहा है कि स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। WHO ने बहुत परफेक्ट तरीके से कहा है कि केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में अगर कोई रोग नहीं है, जैसे मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति किससे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और
सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल निरोगित रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है, जो कि लोगों की ऐसी धारणा होती है कि अगर शरीर में कोई रोग नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाए, जबकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से संतुलित न हो तो उसको स्वस्थ कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से संतुलित होता है तब उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य कहते हैं। अगली परिभाषा है J.F. विलियम्स के अनुसार। J.F. विलियम्स ने भी बहुत अच्छे से परिभाषित किया है स्वास्थ्य को। इन्होंने क्या कहा कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। बड़ा अच्छा परिभाषा इन्होंने भी दिया। J.F. विलियम्स ने कहा कि स्वास्थ्य जीवन का एक ऐसा गुण है जो जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति अधिक सुखी ढंग से जीवन यापन कर सके। ठीक, नेक्स्ट है टेवर के अनुसार। टेवर ने क्या कहा है, टेवर ने कहा है कि टेवर महोदय ने कहा है स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन का सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें व्यक्ति शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर कार्य करते हैं, मतलब शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है, तब उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। किसने कहा, टेवर ने कहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनता होगा, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन कैसे बनता है। अब कोई भी एग्जाम दे रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, कथन दे सकता है, स्टेटमेंट देगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, ये किसका कथन है? तो आपका आंसर क्या होगा, अरस्तु का कथन है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछ लेगा कि ये किसने दिया है, फिर पूछ लेगा कि केवल निरोगित रहना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना स्वास्थ्य कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है, WHO की परिभाषा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट दे करके पूछता है कि ये परिभाषा किसने दी है। ठीक, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। नेक्स्ट है, हम आहार की परिभाषा पढ़ेंगे। डिफिनेशन ऑफ फूड। शुभांग, आहार है क्या? साधारणतः लोगों की धारणा होती है केवल भूख शांत कर लेना ही आहार कहलाता है। व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ नमक रोटी खा करके, कुछ दाल रोटी खा करके या सूखी रोटी खा करके जब भूख शांत कर लेते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमने खाना कर लिया, खाना खा लिया। कुछ लोग मैगी खा लेते हैं, कुछ लोग बर्गर पिज्ज़ा खा लेते हैं, सोचते हैं मैंने भूख शांति कर लिया, पेट में भूख नहीं लग रही है, पेट दर्द नहीं हो रहा है, तो खाना हमने खा लिया। और कुछ लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो दाल चावल रोटी सब्जी खा लेते हैं, सोचते हैं मैं खाना खा लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो भोजन का मतलब ये नहीं होता है केवल भूख शांत कर लेना ही भोजन कहलाता है। भोजन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है हमारे, कि हम किसे भोजन कहते हैं, ये यहाँ हम समझें। केवल क्षुधा पूर्ति कर लेना ही, भूख शांत कर लेना ही भोजन नहीं कहलाता है। फिर कहते किसे हैं, देखिए शुभांगी जोशी ने कहा है कि भोजन जीवन के लिए एक आधारी आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। भोजन हम प्रतिदिन क्यों करते हैं? अगर हमारे लिए आवश्यक है तभी तो करते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, कहा कि भोजन जीवन के लिए एक आधारी आवश्यकता है। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है ना, भोजन, वस्त्र, मकान। तो वही कह रहे हैं कि ये बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड है क्या, भोजन। क्यों? भोजन ही शरीर का पोषण करता है। भोजन ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के शरीर का पोषण करता है। इसी तरह से चैम्बर्स डिक्शनरी में क्या लिखा है कि वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो पचाया जा सके तथा वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है भोजन कहलाता है। ऐसा नहीं कि चाहे जो हम खा लें वही भोजन है। ऐसा नहीं हम कंकड़ खा लें, पत्थर खा लें, मिट्टी खा लें तो वो भोजन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि वह जो व्यक्ति खाता है और जो पचा सके, जिनका हमारे शरीर में क्या हो,
पाचन हो सके और जो जीवित रखता है और जो वृद्धि करता है, जो व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, उसे भोजन कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करता हो, भोजन कहलाता है। वे खाद्य पदार्थ जिसे व्यक्ति खा सकता है, जिनका पाचन हो, जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल हो, लाभदायक हो, और जो हमारे शरीर का वृद्धि विकास करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आज कुछ आपको परिभाषाएं दी हैं बेसिक चीज़ों की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पोषण के परिभाषा देंगे, हम पोषण के प्रकार बताएंगे। इस तरह से हमारा क्रम चलता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप लाइक कीजिए और आप चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे आपको होम साइंस के सारे वीडियो, सारे सिलेबस फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।